ये इक्वेटर कंपनी का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जिसका मॉडल नंबर है EZ5000CV। इस मशीन को इंस्टॉल करने से पहले आपको ट्रांसपोर्ट स्क्रूज जो इसके बैक साइड में दिए हुए हैं, जिसको शिपिंग स्क्रूज भी बोलते हैं, इस मशीन के अंदर 3 शिपिंग स्क्रूज लगाए गए हैं। जब आप इस मशीन को इंस्टॉल करने जाएंगे, उसको इंस्टॉल करने से पहले, मतलब आपने जिस जगह इसको इंस्टॉल करना है, ये स्क्रूज को ओपन करना है। इसके लिए आपको 14 नंबर का चाबी यूज़ करना है, 14 नंबर का की यूज़ करना है इसको ओपन करने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्ट स्क्रूज को आपने रिमूव करना है। ये स्क्रूज को निकालना है आपने। ये तीनों ट्रांसपोर्ट स्क्रूज को आपने खोलना है इस वॉशिंग मशीन के बैक साइड से। उसके बाद इस पे ये हब कैप्स रहेंगी 3, इनको फिक्स करना है। जो आपने शिपिंग बोर्ड्स खोले हैं उस जगह पे ये आपने फिक्स करने हैं। इस तरीके से आप इसको तीनों होल्स के अंदर लगा देंगे। अब यहाँ पे ये होल जो है कवर हो गया। इसके बाद जब मशीन इंस्टॉल करेंगे तो कस्टमर से आपको इसके बारे में क्वेरी करना है कि कस्टमर इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो दिए हुए फंक्शंस हैं, जिसमें वेंटेड ड्रायर और वेंटलेस ड्रायर के नाम से 2 ऑप्शन मौजूद हैं। वेंटेड ड्रायर के अंदर हमें क्या करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। वेंटलेस को कंडेंसिंग ड्रायर भी कहा जाता है। बुकलेट में इसका कंडेंसिंग ड्रायर भी लिखा होगा। तो अगर कस्टमर ये बोलता है कि उसको वेंटेड ड्रायर चाहिए या कंडेंसिंग ड्रायर चाहिए, तो ये आपने इंस्टॉलेशन से पहले कस्टमर से कंफर्म करना है। इसमें फ़र्क क्या है, जो वेंटेड ड्रायर है वो 98% तक कपड़ों को सुखाएगा। इसके अंदर जो ड्रायर है, जो एयर ड्रायर है इसके अंदर जिसमें हॉट एयर आएगा, उसमें 98% वेंटेड ड्रायर के अंदर कपड़ा सुखाया जाएगा। वेंटलेस ड्रायर जिसको कंडेंसिंग ड्रायर भी कहा जाता है, उसके अंदर 90% कपड़ा ड्राई होता है। तो अगर कस्टमर ने ये बोला है कि मुझे 98% कपड़ा ड्राई चाहिए, तो उसके लिए आपको इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इस मशीन के अंदर आपको एक पाइप लगाना होगा, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसके साथ ये वेंट होस आएगा साथ में, वेंटेड होस जो मशीन के बैक साइड में लगाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लगेगा। ये पाइप इसके साथ आएगा। इसके साथ 2 केबल टाइज आएंगी और ये वेंट कवर आएगा इसका, जो बैक साइड में हम फिक्स करेंगे। इसको वेंट अडॉप्टर बोलते हैं, वेंटेड अडॉप्टर। तो हम इस मशीन के अंदर, जब कस्टमर ने बोला कि उसको 98% तक कपड़ा ड्राई चाहिए, जिसमें कस्टमर ने ये कहा है कि उसको वेंटेड ड्रायर का फंक्शन यूज़ करना है, जो आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा गया है, उसके लिए आपको पहले स्पेशल जो भी इसके साथ पाइप आएगा उसको इंस्टॉल करना है। तो आपने उसमें सबसे पहले क्या करना है, कस्टमर का वॉशिंग मशीन जिधर इंस्टॉल करेंगे तो उसके बैक साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन कवर दिया हुआ है, इस कवर को खोलना पड़ेगा। तो इसको खोल के पाइप को किस तरीके से फिक्स किया जाएगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बैक साइड में गैप है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो उसका वेंटेड पाइप लगेगा उसके लिए स्पेस होना चाहिए बैक साइड में। तो अगर कस्टमर ने वेंटेड ड्रायर के लिए आपको कहा है 98% कपड़ा सुखाने के लिए, तब आप इसको खोलेंगे। तो मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसको खोल के आपको किस तरीके से अडॉप्टर फिक्स करना है। ये में यहाँ पे 4 स्क्रूज रहेंगे जिनको आपने रिमूव करना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से।
जब आपको कस्टमर ने वेंटेड ड्रायर के लिए रिक्वेस्ट किया है कि उसको 98% तक कपड़ा ड्राई करना है। तो ये बैक साइड से मैं कवर खोल रहा हूँ इसका, पहले जब मेरे को कस्टमर ने ये बताया कि उसको 98% तक कपड़ा ड्राई चाहिए और वो वेंटेड ड्रायर यूज़ करना चाहता है। तो ये देखिए मैंने इसका कवर को हटा दिया है जहाँ पे हमारा पाइप लगेगा, और यही स्क्रूज इसमें वापस लगाएंगे हम जो अभी हमने निकाले हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पाइप दिया हुआ है आपको, इस पाइप को ये वेंट अडॉप्टर रहेगा, इसके अंदर फिक्स करना है। इसके बाद जब ये आप इसके ऊपर फिक्स करेंगे, ये इसके साथ जो केबल टाई रहेगा उसको आपने इसके ऊपर फिक्स करना है। उससे क्या रहेगा कि ये पाइप जो है वाइब्रेशन की वजह से या किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब ये इसके ऊपर हमने केबल टाई से इसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे आप इस एडाप्टर को फिक्स करेंगे। सेम स्क्रूज को इस्तेमाल करना है आपने जो इसके साथ आपने अभी थोड़ी देर पहले ओपन किया था। इस तरीके से आप इसके अंदर ये होस फिक्स करेंगे, और जो इसका ये वाला हिस्सा जो रहेगा, ये विंडो से आपको बाहर की तरफ होल जो रहेगा उसमें से इसको आउट करना है बाहर। मतलब ये जो एयर इसमें से जो भी गर्म हवा निकलेगा वो बाहर निकल जाना चाहिए। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे बाहर, तो जो भी जिस जगह पे भी वॉशिंग मशीन को रखा गया है वहाँ पे इसका हॉट एयर आएगा और वो चीज़ गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको लगाएंगे तो प्रॉपर तरीके से इसका आउटलेट होना ज़रूरी है। ये होने के बाद जब आप इस मशीन को फिक्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें इधर में ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस मशीन के अंदर वेंटेड ड्रायर जो दिया हुआ है वो डिफ़ॉल्ट में नहीं रहता है। इसमें डिफ़ॉल्ट में कंडेंसिंग या वेंटलेस ड्रायर डिफ़ॉल्ट में मिलता है शुरू में ही। तो कस्टमर अगर बोलता है कि मुझे वेंटेड ड्रायर चाहिए, तब हमने ये पाइप को यूज़ करना है, लगाना है। अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे 98% कंडेंस नहीं चाहिए वेंटेड ड्रायर, उस केस में आपका जो मशीन है वो ऑलरेडी कंडेंसिंग मोड के अंदर ही आता है। तो अभी हम इस मशीन को ऑन करेंगे और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है आपको, कौन कौन सा फंक्शन से आपका वेंटेड ड्रायर चालू होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पावर बटन दिया हुआ है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ये मशीन ऑन कंडीशन में आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 2 बटन दिए हुए हैं जिसमें वेंटेड लिखा हुआ है ऊपर में, और नीचे में देखेंगे वेंटेस लिखा हुआ है, वेंटलेस। और इसके 2 सिंबल भी आप देख सकते हैं। ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पे एक फैन का सिंबल बना हुआ है, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से जाली वाला जो नेट टाइप का एक सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मशीन में, इस बटन को मैं प्रेस करूँगा और 3 सेकंड से ऊपर तक दबा के रखूँगा।
यहाँ पे देखिए एक बीप साउंड आया, बजर आया, और ये जो ऑप्शन नीचे वाला था वेंटलेस, वो यहाँ पे सिंबल आपको शो कर रहा है। अभी डिफ़ॉल्ट में जब भी मशीन कस्टमर के घर पे फर्स्ट टाइम पहुँचेगा तो ये वेंटलेस ड्रायर के अंदर ही डिफ़ॉल्ट में मिलेगा कस्टमर को। लेकिन अगर कस्टमर ने वेंटेड ड्रायर के बारे में बोला, जिसके लिए अभी हमने पाइप को जोड़ा है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे बटन चेंज करना है। जो उसका मोड है उसको बदलना पड़ेगा। तो मोड बदलने के लिए इसको आप टच करके रखेंगे। जैसे आपने टच करके रखा 3 सेकंड से ऊपर हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सिंबल देख रहे हैं ऊपर में फ्लावर, इसका फैन का सिंबल आ गया। इसका मतलब ये मशीन जो है वेंटेड ड्रायर, जिसमें एयर जो है वो बाहर निकलेगा गर्म, वो वाला फंक्शन इसमें इंस्टॉल हो गया है। जब तक कस्टमर इसको वापस बंद नहीं करेगा, मीन्स जैसे मैंने इसको लगाया उसी तरीके से अगर इसको वापस हमें बंद करना होगा तो सेम बटन को प्रेस करने के लिए 3 सेकंड तक आपको बटन दबाना है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ वापस। ये मैंने इसको चेंज किया वापस, तो अब ये कंडेंसिंग ड्रायर और वेंटलेस ड्रायर के अंदर स्विच हो गया है। अब इस मशीन के अंदर मुझे वेंटलेस ड्रायर मिल रहा है। अब कस्टमर को वेंटेड ड्रायर चाहिए तो अगेन मैंने प्रेस किया, ये आपका वेंटेड ड्रायर, जिसमें जो हमने अभी पाइप लगाया वो वाला मोड इसमें हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कस्टमर जब भी इसमें वॉश करेगा तो उसका वेंटेड ड्रायर वाला फंक्शन चालू रहेगा, जिसमें 98% का कपड़ा ड्राई होके उसको मिलेगा।